कोविड-19 महामारी दशकों में मानवता के सामने आया सबसे बुरा संकट है, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। भारत इस चुनौती का मजबूती से मुकाबला कर रहा है और इसमें टीके की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे माननीय इंसानियत की अच्छी सोच रखने वाले आदरणीय परम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कह रहे हैं। तो मोदी जी, आप कैसी इंसानियत की मिसाल हैं? ऐसे टीके की महत्वपूर्ण भूमिका के चलते आप वैक्सीन का कॉकटेल बनवा देंगे। माना कि वैक्सीन की किल्लत है, मगर इस तरह कॉकटेल तो ना बनवाएं। यूपी की सियासत में घोल डालने का एक तरीका यह भी है कि कयास लगाए जाने लगे कि योगी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है और इसके लिए आरएसएस के साथ गुप्त बैठकों का सिलसिला जारी है। और इसका मतलब क्या है? बंगाल चुनाव के दौरान कोरोना की दूसरी लहर की तरह कहीं यूपी चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर को दावत देने की तैयारी तो नहीं आप कर रहे? पीछे पीछे किसान भी आ रहे हैं, 6 माह पूरे होने पर ब्लैक डे मना रहे हैं। इनकी बातें ना मानकर आप क्या मानवता का संदेश दे रहे हैं? सब कुछ तो पोल खुलता नजर आ रहा है। इन सभी मुद्दों पर आज के इस खास एपिसोड में आपसे आगे बात करने वाला हूं। नमस्कार, मैं प्रभात और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल फोरम 4। यूपी में गंगा में लाशें तैरने लगी। इसकी आज तक कोई सुध लेने वाला बजरंगबली का भक्त नहीं आया कि आखिर ये लाशें कहां से चली, जिंदा चली या मुर्दा चली, अस्पतालों से चली या किसी कंदराओं या गुफाओं से निकली। इसकी पड़ताल करने अब निकल पड़े हैं भगवा वस्त्र धारण कर ये महात्मा। और इसलिए अब इस हवाई दौरा का खास महत्व देखते हुए इसे सैटेलाइट चैनल बड़ी गंभीरता से कवर कर रहा है। शायद यह बताने की कोशिश है कि अब तक अस्पतालों की पोल खुल गई, ऑक्सीजन ना मिलने से, डॉक्टर ना मिलने से, बेड व वेंटिलेटर ना मिलने से जो मौतें हुई वो भूकंप या सुनामी थी। प्रलय के दौरान महात्मा घोर तपस्या में लीन थे, इसलिए वे यह सब देख ना पाए। अब ये अकूत शक्तियां पाकर हवाई मार्ग से निकले हैं और अब प्रलय आने की संभावना नहीं रहेगी। बहुत गंभीरता से आप इन वाक्यों को सुनकर चौंके तो नहीं होंगे, तो चौंक जाइए। आज हम आपको बता रहे हैं कि जो लाशें तैरती थी वो तो तैरती रहेंगी, जो लोगों को मरना है मरते रहेंगे, वैक्सीन की कॉकटेल से बीमारियां बढ़ती रहेंगी। लेकिन अभी जरूरी है थोड़ी इमेज बना ली जाए, क्योंकि तीसरी लहर आए उससे पहले हमें यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की बुनियाद रखनी है। खबर और कयास लगाए जाने लगे कि योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं यूपी जैसे बड़े राज्य के, इनके आलोकतांत्रिक तरीके से चलाए जा रहे राज्य की चर्चा इनके ही पार्टी के विधायक और मंत्रियों के बीच होने लगी और मोदी के कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने की ताकत का अंदाजा विदेशी पत्र पत्रिकाओं में आलोचना के रूप में छपने लगी। तो इन्हें यानी पीएम मोदी को भय लगने लगा और यह भय बड़ा रूप लेने लगा, क्योंकि बंगाल चुनाव में मोदी की भयंकर हार हुई और अब यूपी चुनाव भी सामने आ गया है। तो अब मोदी और उनकी पार्टी को यूपी के चेहरों पर नजर रखनी जरूरी लगने लगा है। इसलिए यह कयास लगाए जाने लगा कि शायद मोदी सरकार यूपी में योगी की जगह कोई और चेहरा ला सकती है और मंत्रिमंडल में भी नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। और उसी का यह नतीजा है कि यह खबर देखिए, दैनिक भास्कर ने 2 दिन पहले लिखा है कि यूपी सरकार में बड़ा फेरबदल संभव। मोदी के करीबी ए.के. शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा। मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरे आ सकते हैं, 7 मंत्री हटेंगे। यूपी सरकार में संभावित फेरबदल के खबरों के बीच बीजेपी समर्थकों ने तो ट्विटर पर ऐसी ही मांगों के साथ #वेकअपबीजेपी हैशटैग कराना शुरू कर दिया। ट्विटर पर बीजेपी के तमाम समर्थक अब पार्टी नेतृत्व से अपील करते दिख रहे हैं कि बीजेपी को यूपी के लिए जाग जाना चाहिए। इन समर्थकों में कई ऐसे हैं जिनका कहना है अगर भारतीय जनता पार्टी समय रहते अपनी रणनीति नहीं बदलती है तो इसे यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर यूपी चुनाव में योगी के हार का डर बुरी तरह पार्टी और पार्टी के समर्थकों के बीच लग रहा है। अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव के पहले अब इसलिए ही बीजेपी हर हाल में अपनी सत्ता को बचाए रखने की कवायद में जुट गई है, जिसके लिए दिल्ली से लखनऊ तक सियासी कसरत हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का दिल्ली के बाद राजधानी लखनऊ में 1 दिवसीय प्रवास ने कैबिनेट से लेकर संगठन तक में बदलाव की अटकलों को हवा दे दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनावी साल में क्या योगी सरकार के कैबिनेट का विस्तार या किसी तरह का बदलाव का कदम उठाया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मौजूदा समय में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में 23 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 22 राज्य मंत्री हैं। इस तरह यूपी सरकार में फिलहाल कुल 54 मंत्री हैं, जिसके लिहाज से 6 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। कोरोना महामारी में कोरोना से उपजे असंतोष और पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद से बीजेपी की चिंता अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बढ़ गई है। यूपी मंत्रिमंडल और बीजेपी संगठन में फेरबदल की अटकलों के केंद्र में गत दिनों नौकरशाह से विधान परिषद के सदस्य बनाए गए अरविंद शर्मा हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अधिकारी रहे अरविंद शर्मा के राजनीति में कदम रखने के साथ ही उनके मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके कामकाज की सराहना व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद अब एक बार फिर से उन्हें अहम जिम्मा सौंपा जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यानी कि मंत्रियों के बीच फेरबदल हो सकती है, सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे या 3, इस पर भी बहस हो रही है। यह सब मुमकिन है, लेकिन योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि योगी चाहे यूपी की सत्ता संभालने में कामयाब रहे हों या ना रहे हों, लेकिन वे हिंदुत्व की राजनीति को धार देने वालों में से एक हैं। वे ध्रुवीकरण की राजनीति करने वालों में से प्रमुख चेहरे हैं। पूर्वांचल के होने के नाते और उनका राम मंदिर और गौ रक्षा के नाम पर सियासत करने का तौर तरीका बीजेपी की विचारधारा से मेल खाता है। यही कारण है योगी को बीजेपी के लिए हटाना इतना आसान नहीं होगा। उधर चूंकि पूर्वांचल में सीएम योगी की साख दांव पर है, क्योंकि पूर्वांचल ही एक ऐसा इलाका है जहां पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चूंकि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में जिस तरह से पूर्वांचल के इलाके में सपा को जीत मिली, उसने बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा दी है। इसलिए सीएम योगी खुद जमीन पर उतरकर डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं, ताकि 8 महीने के बाद सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाए रखा जाए। लेकिन यह संभव होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। योगी के कोरोना की तीसरी लहर के बाबत अस्पतालों का निरीक्षण करने और अधिकारियों से बात करने की भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस तरह की खबरें योगी के कोरोना की तीसरी लहर की पोल खोलने के लिए काफ़ी हैं। एक तरफ वैक्सीन की कमी है, वहीं इस तरह के काम भी किए जा रहे हैं। इतनी घोर लापरवाही कि वैक्सीन की एक डोज किसी और की और दूसरी डोज किसी और की लगा दी जा रही है। ग्रामीणों में भय का माहौल है। यह मामला सिद्धार्थनगर का है, जहां 20 लोगों को पहली डोज तो कोविड शील्ड की लगी, तो वहीं दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। इससे पहले शामली के गांव का मामला भी आ चुका है, जहां कोरोना की वैक्सीन के बजाय एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिए गए थे। वहीं ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन लगाने आए अधिकारियों की आहट सुन ग्रामीणों ने नदी में छलांग लगा दी थी। ऐसी खबरें भी सामने आई। ग्रामीण वैक्सीन को जहर की इंजेक्शन समझ करके आगे नहीं आ रहे हैं। प्रशासन और सरकार अभी तक आम जनमानस में इसको लेकर के विश्वास जगा पाने में नाकाम रही है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार की बात बेमानी साबित हो रही है। दिल्ली के सीमाओं पर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर काला दिवस मना रहे हैं। किसानों ने वाहनों पर काला झंडा लगाया और बॉर्डर पर किसानों ने सरकार के विरोध में पुतले जलाए। इसके अलावा सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी किसान एकत्रित हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी यह आंदोलन काफी लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार बात करने के लिए आगे नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर यूपी के चुनाव में भी देखने को मिलने वाला है। भाजपा और मोदी सरकार दोनों के लिए यह मुद्दा अब भारी पड़ने वाला है। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।